हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो हम लोगों ने 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम अरिथमेटिक पूरा कवर करेंगे। और अरिथमेटिक में जो भी एसएससी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो लेंगे। कुछ पैटर्न समझाएंगे आप लोगों को, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का, रियल में पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो ट्रिवियल मेथड है उसको छोड़ के जो नया मेथड है, किस तरह से हम क्वेश्चन को नए अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या नया मिलेगा आपको, आप लोगों ने जहां भी वीडियोस देखा हो या भी कहीं पे भी कोई भी चैनल को आप फॉलो करते हो, आप एक बार इस चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको उन चैनलों से कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितने भी चैनल्स आप फॉलो करते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, इसमें हम लोग और क्या करवाएंगे, इसमें हम लोग का टारगेट है 30 डेज में अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराते हुए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो देंगे ही, साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चंस भी करवाना है। और क्वेश्चंस को आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सको ये भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है ये है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में आपको जानना क्या है, सबसे पहले जानना है आपको इफिशियंसी। इफिशियंसी हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता। क्षमता अर्थात एक दिन का किया हुआ कार्य, मतलब वन डेज वर्क। वन डेज वर्क। जैसे मैं बता रहा हूं, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो जो ये क्षमता वर्ड है, आप किसी की क्षमता कब बोल सकते हो कि मेरी मेरी क्षमता आपसे दुगनी है, ये आप कैसे बोल सकते हो। अगर आप दो आदमी को कंपेयर करते हो या फिर आप तुलना करोगे तो सेम फील्ड में करोगे ना। अब इसका मतलब, जैसे सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दिया, एक बच्चे को मैंने दिया मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने और दूसरे बच्चे को दिया मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने। एक बच्चा मैथ्स का 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है, दूसरा बच्चा फिजिक्स का 1 घंटे में 12 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो एक बच्चे की इफिशियंसी मैंने बोला 10, एक बच्चे की इफिशियंसी मैंने बोला 12। मैं बोला 12 वाला 10 वाले से ज्यादा इफिशियंट है। क्या ये लाइन सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को सेम काम नहीं दिया था, मैंने दोनों को मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं दिए थे, दोनों को मैंने काम अलग अलग किया था। तो याद रखना, काम हमेशा सेम देना है। दो लोग अगर हो तो उनका काम आपको सेम एलोकेट करना है। तो काम आप कुछ कुछ भी मान सकते हो। ए अगर 15 दिन में एक काम कर रहा है और बी अगर 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो मान लो कि काम इनका एलसीएम है। अगर आप यहां एलसीएम नहीं भी रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बट एलसीएम इसलिए रखने बोलते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेशन का इतना टाइम नहीं होता। तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। तो याद रखना, जो भी मैं बीच में लिखूंगा ये होगा टोटल वर्क, दैट इज टोटल वर्क। ठीक। तो टोटल वर्क अपना हो गया, ए 15 दिन में 30 काम, बी 10 दिन में 30 काम। ठीक। तो टोटल काम अपना आ गया 30 यूनिट। अगर ए 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और अगर बी 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो ये जो एक दिन में कितना काम करेगा जो मैं बोल रहा हूं, ये हो गया वन डेज वर्क, और इसी को बोलते हैं क्षमता, इफिशियंसी। तो अगर क्वेश्चन दिया ए इज टू बी, इफिशियंसी बताओ, तो इफिशियंसी कितनी हो गई? 2:3। एक बात और ध्यान से गौर देने वाली है कि ए का टाइम ज्यादा लग रहा है, ये 15 दिन हो रहा है, और बी को 10 दिन ही लग रहा है काम कंप्लीट करने में। तो एक कॉन्सेप्ट और आया हमारे दिमाग में कि जो टाइम ज्यादा लगाता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, और जो कम टाइम लगाता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। ये समझ में आया? ठीक है। और एक चीज और दिखा कि यहां पे देखो आपका क्या हो गया, डे और इफिशियंसी। अगर डे और इफिशियंसी को गुना कर दो, 15 × 2 दैट इज 30, बराबर कितना आता है? टोटल वर्क। तो एक अपना फॉर्मूला क्या आया, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डे इंटू इफिशियंसी, या फिर टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी। बस आपको पूरा टाइम एंड वर्क में यही चीज याद रखना है। आपको टोटल वर्क खुद से लेना है जो कि एलसीएम होगा। टोटल वर्क क्या होगा? एलसीएम। किसका एलसीएम? डेज का एलसीएम। और डेज किसका, कौन सा डेज? ए बी सी डी, जो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग एक पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगा रहे हैं, वो पूरे काम कंप्लीट होने का डेज। ठीक है, आधा काम का डेज नहीं, पूरे काम का। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इफिशियंसी। इफिशियंसी बराबर क्या होगा? टोटल वर्क बटा नंबर ऑफ डेज। यही वाला फॉर्मूला है, बस मैं इसको लिख दे रहा हूं।
तो फॉर्मूला क्या याद आया, टोटल वर्क इज इक्वल टू डे इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बाई डेज, और डेज बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं, और कुछ भी याद नहीं रखना है। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। सेकंड, इफिशियंसी मतलब एक दिन का कार्य बराबर टोटल वर्क बटा टाइम। और तीसरा क्या याद रखना है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। बस ये तीन चीज आपको याद रखना है। बाकी मैनिपुलेशन है, कैसे आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को आप अपने फील्ड में लाके उसको पटकन दे सकते हो, है ना। क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व मत करो, उसको अपने हिसाब से अपने फील्ड में लाओ, फिर आप हरा दोगे, किसी भी क्वेश्चन को आप बना लोगे, क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो आओ हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उससे हम समझने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर आज ही आएगा, बस बस आप बने रहो। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप लिखा करो इंफॉर्मेशन। ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रखा है, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा। बी एक काम को 32 दिन में कर सकता है। बोल रहा है और उन्होंने एक साथ 12 दिनों तक काम किया, तो काम का कितना हिस्सा बचा रहा। तो बचा हुआ हिस्सा, हिस्सा पूछ रहा है, बचा हुआ हिस्सा। तो मैं एक वर्ड यूज किया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब अनुपात में आएगा आंसर, पी बाई क्यू फॉर्म में। बचा हुआ हिस्सा होता है, बचा हुआ हिस्सा फ्रैक्शन, बचा हुआ हिस्सा का अनुपात जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन बराबर बचा हुआ काम, बचा हुआ काम डिवाइड बाई कुल काम, कुल काम मीन्स फ्रैक्शन वर्क, कितना वर्क बचा है इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई टोटल वर्क। कोई बात नहीं, जब भी आपको डेज दे ऐसे लिख दो, इस कैल्शियम लो। अब 36 और 32 कैल्शियम लेने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो क्या करो, बड़ा नंबर कॉपी कर लो। 36, 36 और 32 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। 4 से आप 32 को काटो, जब बड़ा नंबर लोगे तो जो बचा हुआ नंबर है उसको काट दो। 4 से 32 को काटोगे आ जाएगा 8, हो गया मेरा एलसीएम। तो ये जो भी एलसीएम में आता है ये क्या होता है, टोटल वर्क। तो आपने टोटल वर्क लिख लिया, मतलब हमको जो लाना है उसके नीचे आ जाएगा 36 इंटू 8। अब 32 36 देखो डिवाइड करना है क्योंकि इफिशियंसी लानी है हमें। 32 36 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, 4 से 36 कट गया 9 बार में, 36 से 36 कट गया 8 बार में। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 8, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 9, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 8 प्लस 9 बराबर 17 काम। दोनों ने कितने दिन तक काम किया है 12 दिन तक, तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग 17 गुना 12, ठीक। तो बचा हुआ काम कितना होगा, कोई जरूरत नहीं इनको गुना करने का। याद रखना एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही रहने देना, पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल काम है मेरा 36 गुने 8, उसमें से कितना काम हो गया है 17 गुना 12 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम माइनस कर देंगे, सिंपल। अब देखो 12 36 क्या आ गया कॉमन, 12, 12 तिया 36, 3 इंटू 8 माइनस 17 बटा 36 गुने 8, कट गया 12 तिया 36, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 माइनस 17 बराबर 7, 7 बटा 24 आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 50% काम, 50% मतलब 1/5, सॉरी 1/50%, एक मिनट मेरा ध्यान कहीं और चला गया। 50% वर्क मतलब होता है आधा काम, 50/100 दैट इज 50/100, 50/100 होता है 1/2 के बराबर। तो बोल रहा है ए आधा काम कितने दिनों में करता है 16 दिनों में। तो याद रखना पूरे काम का दिन आपको निकालना होगा, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा 32 दिन में। बी एक चौथाई काम करता है 24 दिन में, तो बी को पूरा काम कितने दिन में लगेगा 24 चौक 96। क्या किया मैंने, आपको समझ में आया। एक चौथाई काम होता है 24 दिन में, मतलब 4 भाग का 1 भाग काम होता है 24 दिन में, तो चारों भाग करने के लिए कितना होगा 4 गुना 24 चौक 96। बोल रहा है कि अगर दोनों ने मिलकर काम किया तो 3 चौथाई काम को करने में वो लोग कितना समय लगाएंगे। कोई बात नहीं,
32 और 96 का एलसीएम 96, 96 इक्यानवे 96, 32 तिया 96, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, टोटल काम है 96। अब 96 काम उनको नहीं करना है, कुल काम का उनको कितना हिस्सा करना है, सिर्फ 3/4 हिस्सा करना है। और वो भी कौन करेगा, दोनों लोग मिलके करेंगे, तो 3 + 1 इफिशियंसी जोड़ दो 4, 4 चौक 16, 16 से कट गया 16 छक 96, 6 18, 18 डेज। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला एक काम को 72 दिन में कर सकता है, बी और ए दोनों मिलके बोल रहा है उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। फिर से एलसीएम लेने में दिक्कत, कोई बात नहीं, 72 लिख लो। 72 और 40 में क्या कॉमन है, 8, 8 पचे 40, तो यहाँ पे 5 ऐसे ऐसे छोटा सा लिख लो, 5 यहाँ, और यहाँ पे 8 9 72, तो 72 तो आप उतार लिए हैं, बस 5 लिख दो, हो गया मेरा एलसीएम। अब देखो क्या हो गया, 72 आप लिखे हो, 72 से 72 गया कितना बार में, 5 बार में, 40 काटना है, तो क्या करोगे, 5 से काटो 40 को, 8 बचा 8 9 72, 9 यूनिट। तो मतलब ए, ये एक दिन का काम आया ए का, ये ए प्लस बी का एक दिन का काम, और ये टोटल वर्क। बस एलसीएम लेने का खेल है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट। तो बताओ ए अगर 4 यूनिट कर 5 यूनिट कर दे रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट। अब बी को कितना करना है, अकेले पूरा काम करना है, तो 72 गुने 5 टोटल काम है, और बी एक दिन में कर रहा है 4 काम। तो 4 से 72 को काटो, 18 4 जा 72, 18 बार में 18 पचे 90, 90 डेज। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 दिन, मतलब ए एक हाउस को कितने दिन में पेंट कर सकता है, 55 दिन में। बी एक हाउस को कितने दिन में, 66 दिन में। और सी along with सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलके उस हाउस को कितने दिन में पेंट कर रहे हैं, 12 दिन में। तो बोल क्या रहा है, सी अकेला उस हाउस को कितने दिन में पेंट करेगा, कोई बात नहीं, जैसे दिन दिया रहा है आप सीधे एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े नंबर को पहले नोट किया, 6, 66 और 12 में क्या कॉमन है, 6, तो 6 से 12 को काटो, बचेगा 2, 2 को उतार दो। अब 66 और 55, 66 और 55 में क्या कॉमन है, 11, 11 से 55 को काटो, आ जाएगा 5, 5 यहां उतार दो, हो गया मेरा एलसीएम। अब 55 से 66, ये देखो ये आ गया मेरा दिन, और ये आ गया मेरा टोटल काम। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम बटा दिन। ये 55 दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, सीधे इससे इसका भागा, तो 5 से इसको काटो, आ जाएगा 11, 11 से 66 को काटो, आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, मतलब ए एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। बी 66 से 66 कटेगा, बी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, देखो 12, 2 से काटो 12 को, यहाँ बचेगा 6, 6 से काटो, यहाँ पे बचेगा 11, 11 पचे 55। तो ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 55, और ए और बी कितना काम कर रहा है अकेला एक दिन में, 12 10 22। तो सी बताओ कितना काम करेगा, 22 में कितना जोड़ेगी, 55 आ जाए 33, तो सी का इफिशियंसी आ गया 33, मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है, 33, उसको करना कितना है, इतना काम। तो सी का लिया हुआ दिन कितना हो जाएगा, 66 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज टोटल वर्क बटा एक दिन का किया हुआ काम बराबर इफिशियंसी। भागा दे दो 2 बार में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 डेज। चलो नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर क्या बोल रहा है, एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, सीधे बड़ा नंबर उतारो, 40, 40 और 36 में क्या कॉमन है, 4, तो यहाँ पे 9, 9 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 9 लिख दिए। अब इसमें इसमें देखो क्या कॉमन है, 24 और 40 में 8 कॉमन है, 8 तिया 24, और 8 यहां से कट गया, 8 पचे 40, और यहां से 3 से 9 भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब 40 और 9 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एलसीएम मेरा यही होगा। अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे 10 15 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। तो 24 और 40 अब डिवाइड करने के लिए देखो, यहाँ पे इफिशियंसी लाने के लिए कैसे मैं डिवाइड करूंगा, ये देखो 24 और 40 में कॉमन क्या है, 8, 8 से काटा इसको, 8 तिया 24, 8 पचे 40, फिर 3 से कट गया ये, 3 तिया 9, 5 तिया 15 बचा। बस रफ में यूज करना है, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना है। 36 40 काटना है, 9 चौक 36, 4 से 40 कट जाएगा, बचेगा 10, 40 से 40 कटा, बच गया 9,
तो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, एक दिन का किया हुआ कार्य 9। बी और सी का एक दिन का किया हुआ कार्य कितना आ गया 10। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 15। ये देखो यही लिख रहे हैं, ये एक दिन का किया हुआ कार्य है, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस यहां देखो b है और यहां पे भी b है और यहां पे c है, बराबर कितना आ जाएगा 10 और 9 19। और यहाँ पे ए बी और सी अकेला कितना है, ए बी और सी की जगह आप लिख दिए 15, बचा कितना बी बराबर 19। ये समझ में आया। देखो ए प्लस बी और प्लस सी ये कितना है 15, तो यहाँ 15 उतार दिया और यहाँ बी बचा हुआ है 15 प्लस बी बराबर 19, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 19 माइनस 15 बराबर कितना 4। अब बी का इफिशियंसी आ गया मेरा 4 यूनिट, कुछ करना ही नहीं है, जैसे इफिशियंसी आया टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, 40 गुने 9 टोटल वर्क है और एक दिन का कार्य बी करता है 4 यूनिट, तो पूरा काम करने में 10 गुने 9 बराबर 90 दिन लगाएगा। हो गया आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हुआ है तो एक बार इसको रिवाइंड करके देखना, और आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें मैं क्वेश्चन के जो लेवल है उसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप कोप अप नहीं कर पाओगे जब तक कि आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं देखोगे। इतना इजी नहीं है कोई भी एग्जाम निकालना। कोई भी अगर आप एग्जाम निकाल रहे हो तो उसमें क्या आता है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसका सिलेबस जानना तो बहुत ही जरूरी है कि वो पैटर्न किस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से जाओगे, ए एक काम को 10 दिन, बी एक काम को 20 दिन, वही सब क्वेश्चन बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और दूसरों से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए कि आगे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं, और जो मैंने बोला है 30 डेज में पूरे अरिथमेटिक कवर करना तो वो मैं करूं। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।